आखिरकार बन ही गया हमारा मोस्ट अवेटेड सीओडी फ्लाईओवर। पिछले 12 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बन ही गया। स्वागत है आप सभी का, सभी दोस्तों का हमारे चैनल में। और आज के हमारे इस खास एपिसोड का नाम है बेसिकली जेम्स ऑफ कानपुर। दोस्तों, जेम का मतलब होता है रतन, और कानपुर वो शहर जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत मशहूर शहर, भारत देश का बहुत मशहूर शहर, दुनिया का बहुत मशहूर शहर, शायद प्रदूषण का भी शहर कहते हैं। बिकॉज बहुत समय तक ऐसा रहा कि यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम रही, यहाँ पे पॉलिटिकल फेलियर रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर रहा, लेकिन फिर भी कानपुर वालों की एक बड़ी खास बात है। एक तो बड़े दिलदार होते हैं और दूसरा उनके अंदर बहुत जुनून रहता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जेम्स ऑफ कानपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुत लकी हैं, या इत्तेफाक की बात कर लीजिए। जेम का मतलब होता है रतन। सो रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड रियल एस्टेट डिवीज़न के प्रोमोटर करता धरता मिस्टर संजय खत्री से हमारी बातचीत हुई। दोस्तों, यदि हम लोग इलाहाबाद से कानपुर में एंटर करते हैं तो कुछ विशेष प्रॉपर्टियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि हो गई रतन महेश, रतन आनंद, रतन सॉलिटेयर। यदि हम कानपुर के दक्षिण छोर की बात करते हैं तो हम लोगों को मिलता है बेहतरीन रतन ऑर्बिट, रतन पैनोरमा। बीच में हम लोगों को मिलता है रतन ग्रैंड, और शहर के बीच शहर की शान द ग्रेट सदरलैंड हाउस। दोस्तों, रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड ने आज से पिछले 30 साल पहले से अपना कारोबार स्टार्ट किया था, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो कानपुर शहर में, लखनऊ शहर में, दिल्ली एनसीआर में और वेस्ट इंडिया के अंदर भी इन्होंने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। सो है ना ये जेम्स ऑफ कानपुर। आइए दोस्तों, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हमें इनसे मिलने का मौका मिला। देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक जुनून वाली आदत और उसके अलावा भाईचारे की आदत की वजह से कानपुर के अंदर एक अग्रणी ब्रांड बनाया। वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस ग्रेट ब्रांड रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड एंड मिस्टर संजय खत्री फॉर इन्वाइटिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, यदि आपको रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट की प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप एक बार कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सत्यम राठौर। दोस्तों, बंद आंखों से सपना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन खुली आंखों से जो सपने देखते हैं, उन्हें साकार करते हैं, असली में विनर वही कहलाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज कानपुर के एक बड़े विशिष्ट अतिथि, बड़े प्यारे मेहमान हैं श्री संजय खत्री जी, जो कि इंश्योर करते हैं कि लोगों के सपनों का आशियाना उन्हें दिलवाएं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत थैंक यू हमें बुलाने के लिए, हमसे बात करने के लिए। रतन हाउसिंग के बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए। रतन हाउसिंग स्टार्ट हुआ 1988 में, और पहला प्रोजेक्ट हमने रतनदीप बनाया था। ये निराला नगर में है आपका। उसके बाद सेकंड हमने वहाँ पे एक फ़ेज़ 2 बनाया। उसके बाद हमने स्वरूप नगर, आर्य नगर, किदवई नगर, आई थिंक स्वरूप नगर में भी काफ़ी जगह बनाए। और रिसेंट में हम लोग नारामऊ और मुखर्जी विहार हो गया, चकेरी हो गया, अपना शिवली रोड हो गया, इन सब जगहों पे कर रहे हैं काम। और मोर देन आई थिंक 60-70 प्रोजेक्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कानपुर में। और हैप्पीली कस्टमर काफ़ी हैं हमारे, जो रिपीटेड कस्टमर हैं। जैसे आज किसी ने लिया, हो सकता है 10 साल बाद फिर हमसे फ्लैट ले। तो इस तरह से जो आज से 15 साल या 20 साल पहले हमसे फ्लैट लेके गया, आज वो वापस हमारे पास आते हैं। उस समय 2 बेडरूम लिया, आज वो हमसे 4 बेडरूम ले रहे हैं। फैमिली बड़ी होती है, 2 भाई थे, 2 भाई अलग हुए, बड़ी फैमिली हुई, उनको नीड है। तो इस तरह से बाय रेफरेंस ही हमने काम ज़्यादा किया है। अच्छा, कानपुर में एंड यूज़र ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो रेफरेंस जो है फर्स्ट है। आप आए, आपने सेकंड किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा। सर, कब से हैं आप रतन हाउसिंग डेवलपमेंट में? आप? मैं लास्ट 14 ईयर से हूँ यहाँ पे। इसके पहले मैं ट्रेडिंग में था, कपड़े की ट्रेडिंग में। मैंने 10-12 साल वहाँ पे भी निकाले हैं, और पिछले 14-15 साल से मैं यहाँ हूँ।
और 15 साल में रियल एस्टेट में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बेसिकली देखा जाए तो बिल्डिंग डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। पहले एक सीधी बिल्डिंग बनती थी, आजकल डिज़ाइनर बिल्डिंग बनती हैं। पहले एमिनिटीज़ नहीं होती थी, आज एमिनिटीज़ लोग मांगते हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ा चेंज हो गया है। पहले फ्लैट्स के अंदर मार्बल लगता था, वाइट मार्बल लगता था, अब आजकल टाइल लगती हैं। पहले छोटी टाइलें आती थी, अब बड़ी साइज़ की टाइलें आने लगी हैं। तो टोटली चेंज है आज की तारीख में। सर जैसे आजकल ग्रीन डिज़ाइन कंसेप्ट भी काफ़ी छाया हुआ है और लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। क्या हमारे वेंचर्स में ऐसा कुछ प्लान है कि हम लोग ग्रीन डिज़ाइंस की तरफ भी फोकस करेंगे? हाँ, ग्रीन डिज़ाइन जो है कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल, और हमने कई एक जगह बिल्डिंगें उसके हिसाब से भी डिज़ाइन की हैं। उसको ग्रीन बिल्डिंग्स बोलते हैं। वो जैसे नोएडा का हमारा प्रोजेक्ट है, वो ग्रीन बिल्डिंग की तरह ही डिज़ाइन किया गया है। और एक प्रोजेक्ट हमारा लखनऊ में है, वृंदावन योजना में, रतन गैलेक्सी, वो भी हमने प्रोजेक्ट जो है ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन किया हुआ है। फुल्ली ग्रीन पे जाने के लिए उसके कई नॉर्म्स होते हैं जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं, पर हम पूरी तरह ग्रीन पे नहीं। हाँ, हम लोग ने काफ़ी चीज़ें उसके अंदर ग्रीन वाली ही यूज़ की हैं। मतलब समय के हिसाब से आप जो है एक फ्यूचरिस्टिक विजन रखने के साथ में अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट्स को भी अपग्रेड करते हैं। बिल्कुल, हम अपने आप को हर जगह अपडेट करते हैं, एवरी मटेरियल में, चाहे वो दरवाज़ा हो, चौखट हो, फ्लोरिंग हो, इवन ब्रिक्स क्यों ना हो, हम सब जगह अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। बाज़ार में नया देखते हैं क्या आया है, क्या चीज़ चल रही है, या नया क्या इन्वेंशन हो रहा है, उसको हम अपने प्रोजेक्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहले हम उसको छोटे लेवल पे टेस्ट करते हैं, अगर हमें लगता है कि ये ठीक है, फिर हम उसको जो है अपने प्रोजेक्ट्स में डालते हैं। सर जब भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग जब सुनते हैं कि रियल एस्टेट, तो उनको थोड़ा सा डर महसूस होता है, वो भयभीत से हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आज तक की गाड़ी कमाई बर्बाद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने कोई फ्लैट बुक किया है तो मेरे को पोजीशन ही ना मिले, कहीं ऐसा हो कि मैं कोई ज़मीन खरीद लूँ लेकिन वो ज़मीन कभी मेरे नाम हो ही ना पाए। सो इस बारे में थोड़ा सा आप हम लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करें प्लीज़। देखिए, इस तरह से आजकल शहर में ही हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वो क्या करते हैं, 4 फ्लोर पास कराते हैं, 5 बना देते हैं। ग्राउंड में पार्किंग पास कराते हैं, फ्लैट बना के बेच देते हैं। जनरल पब्लिक अवेयर नहीं होती इस चीज़ की। वो क्या है, नक्शा देखते हैं, नक्शे में ये नहीं देखते हैं क्या पास है या क्या नहीं है। अच्छा, आजकल कई बार कई बैंक और इंस्टीट्यूशंस भी लोन देने से मना कर देते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को। तो मेरे हिसाब से कहीं भी आप प्रॉपर्टी लो तो एटलीस्ट उसका नक्शा पास होना चाहिए। आपकी यूनिट उसमें शो कर रही है नहीं कर रही है, वो ज़रूर देखें। उसके हिसाब से ही आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें। राइट। सो मैं मान सकता हूँ कि रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड अपने लेवल पे पहले ही ये सारी चीज़ों पे हम ग्राउंड लेवल चेक पहले कर। करते हैं, हम नक्शा पहले पास कराते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हमें क्लियरेंस चाहिए वो करते हैं। उसके बाद ही हम कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद हम कोई भी एनओसी नहीं लेते। वो एनओसी हम पहले लेते हैं, काम बाद में चालू करते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लास्ट में लेते हैं। तो हम जो जितने नॉर्म्स हैं सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। सर मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो उन्होंने मेरे को बताया है कि जब भी कहीं पे नींव खुदाई से लेके जब एकदम लास्ट मोमेंट तक का भी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तो आप लोग या जो लोग भी रतन हाउसिंग से देखते हैं वो लोग एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से चेक करते हैं। देखिए, कोई भी बिल्डिंग अगर बनानी है तो नींव आपको मजबूत करनी पड़ेगी, और नींव पे खास ध्यान दिया जाता है। मैं नहीं, कोई भी अगर बिल्डिंग बना रहा है तो उसे नींव पे ध्यान देना ही चाहिए। नींव आपको अगर मजबूत है तो आप बिल्डिंग ऊंची खींच सकते हो, आप बना सकते हो, उसके हिसाब से बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से नींव बहुत ज़रूरी है। बाकी नॉर्म्स भी जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। आपको सेटबैक भी छोड़ना है, आपको बालकनी जो बताई परमिटेड लेवल उतनी ही बनानी है। आपको जो है सेटबैक सारे छोड़ करके पार्किंग वगैरह है वो भी छोड़नी पड़ेगी, ग्रीन एरिया भी देना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और उससे ही एक बिल्डिंग बनती है। अदरवाइज़ आप तो एक डब्बा बना दो, कुछ ना निकालो, आप खिड़की ना निकालो तो डब्बा ही हो जाएगा ना। सर लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें यदि उनके पास थोड़ी सी भी रकम हो तो उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या उन्हें फिक्स डिपॉजिट करानी चाहिए, या उन्हें म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रियल एस्टेट एक सही प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, रियल इस्टेट, मैं तो पिछले 15 साल से तो हूँ इसमें, और जो मैंने देखा है पिछले 15 साल से,
आज तक मैंने कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं देखी कि अगर आपने 1000 रुपये स्क्वायर फीट पे ली थी और वो 800 रुपये हो गई हो। मैंने आज तक जो देखा है, अगर आपने 1000 ली थी तो वो 2000, 3000, 4000 ही हुई है। ठीक है, अप्स एंड डाउन उतने नहीं हैं। अप्स एंड डाउन कब आते हैं? जब ओवर तेजी आ जाती है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी 6000 रुपये की थी और वो सीधे 6 से 7, 8, 9, 10 पहुँच गई शॉर्ट टाइम में, तो वो एक बार डाउन आती है। जो प्रॉपर्टी प्रॉपर अपने हिसाब से रन कर रही है और धीरे धीरे ऊपर जा रही है, उसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। और प्रॉपर्टी देखिए ऐसा है, आपने एक प्रॉपर्टी ली, वो कोई आपकी लेके कहीं जा नहीं सकता। गोल्ड आपका चोरी हो सकता है, बॉन्ड वगैरह नीचे आ सकते हैं, बैंक जा सकती हैं, पर प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, वो स्थायी है। आपने खरीदी है, आपको ग्रोथ भी देगी और कहीं जाएगी भी नहीं। बेसिक यही है कि प्रॉपर्टी जो है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, थोड़ा टाइम लगता है। प्रॉपर्टी में ऑलवेज आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो आप सक्सेस हैं। ये आपके द्वारा हमको एक अच्छी जानकारी मिली, बिकॉज हम लोग जब भी मिलते हैं लोगों से तो लोग हमेशा हमको ये बोलते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए या आप लंबे लंबे पॉलिसीज करा दीजिए। आज की तारीख में आप म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप 50,000 लगाएंगे और 3 साल बाद आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता आपके 50,000 उतने रहेंगे, वो 50 के 48 या 42 रह जाएंगे। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, ऐड देख के करते हैं, म्यूचुअल फंड है, सही है, बट इट्स नॉट सही है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आपका इनडायरेक्टली पैसा जो है बाज़ार में ही लगाते हैं, और बाज़ार का अप डाउन आप देख रहे हैं आज की तारीख में क्या है। सोना जो है पीछे 60,000 तक चला गया था, अभी वापस 50,000 आ गया। इट मीन्स इतना फ्लैक्चुएशन प्रॉपर्टी में नहीं आता कभी भी। प्रॉपर्टी स्टेबल है, तो मेरे हिसाब से हर आदमी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपके रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के स्पेशली जितने भी मेजर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये या तो सिटी को टच करते हुए या तो मेन सिटी में हैं। तो यदि आपके बायर्स, रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के बायर्स आपके साथ में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि उनको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, फायदा जरूर होगा। हमारे कितने प्रीवियस बायर हैं जिन्होंने हमसे प्रॉपर्टी ली है, और मैं समझता हूँ जितने भी लिए पुराने, आज से 2 साल 3 साल, वो सब आज प्रॉफिट में। ऐसा नहीं किसी को ऐसा हुआ कि मैंने 3 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी और आज रेट डाउन हो गया हो। तो रेट सभी का इंक्रीज़ किया, हमारी हिस्ट्री तो आज तक यही कहती है। सर मुझे तो काफ़ी इंस्पायरिंग लग रहा है और मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके साथ में कुछ फ्लैट्स वगैरह लेके उसमें इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वेलकम है आपका। सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके रियल एस्टेट के अलावा, प्रॉपर्टीज़ के अलावा दूसरे कौन कौन से वेंचर्स हैं? वेंचर्स तो कई एक हैं, लेकिन अभी हमने साल भर पहले एक रेस्टोरेंट चालू किया है, सुट्ठी मानी मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। इट्स अ QSR कॉन्सेप्ट, और अभी हमने इसके 2 रेस्टोरेंट चालू कर दिए हैं। एक इसका हमारा एक छोटा फॉर्मेट है, वो लगभग कल हमारा एक और चालू हो रहा है रतन ऑर्बिट में, और इसके बाद एक हम स्वीट शॉप ला रहे हैं बारा देवी में। उस स्वीट शॉप के ऊपर भी एक रेस्टोरेंट है, वो 2 महीने बाद चालू होगा। इसके बाद फर्दर हम और भी ब्रांचेस देख रहे हैं कहाँ कहाँ चालू कर सकते हैं। एक्सप्रेस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं और कहाँ एक्सप्रेस हम खोल सकते हैं। तो वो भाई हमारा सर्वे चल रहा है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इट विल टेक टाइम। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट 6 महीने बाद हो सकता है 3, 4, 5 एक्सप्रेस और हो जाए। अगर आपके सुट्ठी मानी से आप मुझे कोई डिश सजेस्ट करेंगे सत्यम जाके ज़रूर खाइएगा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सत्यम जी, मेरी तो सारी डिशेज अच्छी हैं, मैं तो किसी एक डिश के लिए नहीं कहूँगा कि आप यही खाओ। आप तो कोई भी डिश हमारी ट्राई करो, मुझे लगता है वो सब ऑसम है। क्या बात है। हम अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट भी करें, लेकिन एक बार सुट्ठी मानी भी ज़रूर जाइएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जिस को हो सके एक बार आप ज़रा सुट्ठी मानी प्लीज़ लेके जाइएगा। बाकी सत्यम जी, एक कहावत है ना, रोटी कपड़ा और मकान, हम तीनों में हैं। कपड़ा तो हमारा है ही, राज रतन, रतन हाउसिंग आपका मकान हो गया, और सुट्ठी मानी आपको फूड दे रहा है। तो रोटी कपड़ा और मकान इज़ फुल क्लियर। सर लेटेस्ट एक जो कंसेप्ट है वो है रोटी कपड़ा और मकान और इंटरनेट। हाँ, तो मेरे ख्याल से तो आप तो इंटरनेट वो हम इंटरनेट में भी आ गए, डीजी वे। आगे के आपके क्या वेंचर्स के प्लान हैं? सर आगे हम कानपुर से आसपास एक बड़ा फूड कोर्ट बनाना चाहते हैं। फूड कोर्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको सारी कुजीन मिले। आप वर्ल्ड में कोई भी कुजीन सोचते हो वो आपको यहाँ मिले। आप थिंक करो मुझे अरेबियन खाना खाना है, तो आपको अरेबियन खाना यहाँ मिले।
तो वो मेरा एक ड्रीम है, देखते हैं कब पूरा होता है, अभी इसके पीछे भी लगे हैं। सर हम लोग बिल्कुल साथ देंगे और ज़रूर, जाहिर सी बात है जब वो भी खुलेगा तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरे को एक बात बड़ी अच्छी लगी कि वाकई में एक बड़ी सोच के साथ हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, जो नहीं हमने बोला इंटरनेट, आप सभी चीज़ों में है। मेरे हिसाब से आज के युवाओं के लिए आप काफ़ी बड़े प्रेरणा स्रोत भी हैं, आपका ग्रुप रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड। सर युवाओं की जब हम बात करते हैं तो अभी जैसे हम लोग देखे हैं कि जीएसटी लागू हुआ, डीमोनेटाइजेशन आया, कैब लगा, एनआरसी लगा, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इस वक्त कोविड भी रहा। सो सबसे पहले ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा लगता भी है कि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट होती है। सर बहुत सारे बच्चे हैं आज की डेट में जो कि बीटेक सिविल से कर रहे हैं कि वो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एमबीए या पीजीडीएमए इस टाइप के टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं कि वो रियल एस्टेट में अपना करियर बनाएंगे। लेकिन जब इस तरीके से इंडस्ट्री सिंक करती है, अप होती है, राइज होती है, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना करियर यहाँ पे कैसे देखेंगे? देखिए सत्यम जी, इस तरह की प्रॉब्लम हर बार आती है, भाई जीएसटी आया या कोविड आया या जो भी आया, देखिए हर बार ऐसा होता है, उससे उठ करके खड़ा होना हमारा काम है। आज जो हाल मेरे को लगता है पिछले 4 साल पहले रियल एस्टेट का था, इस समय मुझे उससे बहुत बेहतर लग रहा है। मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड से निकलने की बात कर रहा हूँ, कोविड से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4 साल पहले भविष्य बहुत अच्छा था, ये 4 साल बहुत ख़राब थे। लेकिन जो कोविड के बाद जो भी मुझे दिख रहा है वो ग्रोथ दिख रही है कोविड के पहले वाली, मतलब कोविड के भी 2 साल 3 साल पहले वाली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 50-60% जो है ग्रोथ आ गई है, और मुझे ये लगता है मार्च अप्रैल तक हम लोग वापस जो है 100% ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो मुझे रियल एस्टेट में फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी लोग रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं फर्दर, मेरे हिसाब से उनका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए एक ऐसी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही सिटी डेवलप होती है, सिटी डेवलप होती है, बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डिंगें बनेंगी, लोग आएंगे, तो डेवलपमेंट 1 by 1 होता है। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में फ्यूचर बहुत अच्छा है। कुल मिला के थोड़ा सा बच्चों को पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, पेशेंस देखिए हर काम में रखना पड़ेगा। आज कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, कंस्ट्रक्शन में तो वैसे भी आपको पेशेंस चाहिए। आप एक बिल्डिंग बनाते हो, आपको 2.5-3 साल चाहिए बिल्डिंग को कंप्लीट करके पोजीशन देने में, तो पेशेंस तो आपको फर्स्ट डे से रखना पड़ेगा। आप सोचो मैं 2 महीने में बिल्डिंग बना के तैयार करके और दे दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो रियल एस्टेट का मतलब ही है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हो। सर नॉर्मली देखा गया है कि जब लोग कमाने लगते हैं प्रॉबेबली 35-40-45 ईयर्स के बाद में, तब वो लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखना अपने लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन्स में मैंने ऐसा देखा है, खास करके बॉम्बे दिल्ली में देखा जाए कि अगर इवन 22-23 साल के बच्चे जब कमाना शुरू कर देते हैं, इवन वो छोटा से ही कमाई स्टार्ट करते हैं, तो वो भी रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो यूथ है, जिन लोगों की सैलरीज वगैरह कम है और जिन लोगों के शायद इंसेंटिव वगैरह जोड़ के भी उनके पास एक लिमिटेड सैलरी आती है, उनके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि हम लोग एक कम डाउन पेमेंट देके भी आपके साथ में प्रॉपर्टीज बुक कर सकते हैं? सत्यम जी, आजकल क्या हो गया है, आप 20% अपना इन्वेस्ट करो, 80% आपको बैंक लोन मिलता है। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है वो डिपेंड करता है। और जो आप कह रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में 25-26 साल के लड़के, मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं लोग जिनके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं। कोई बॉम्बे में जॉब कर रहा है, कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई पुणे में जॉब कर रहा है, पर वो उनके मदर फादर यहाँ हैं, तो वो एक घर लेना चाहते हैं, तो वो लोग लेते हैं घर। वो क्या करते हैं, अपने एक हैंडसम अमाउंट 20% का जोड़ लेते हैं, उसके बाद वो अपना एक लोन कराते हैं। वो लोन वो अपने पे करते रहते हैं, तो वो एक घर वो अपने माँ बाप को लेके देते हैं। फर्दर ये होता है कई बार कि वो लोग वापस नहीं आते हैं यहाँ, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, वो एक घर ले लेते हैं। तो ये चीज़ें बहुत है, और ऐसा नहीं कि मेट्रोज़ में है, यहाँ पे भी है। कुल मिला के हर एज का और हर बिजनेस का, या जिसकी अगर छोटी आमदनी भी हो या बड़ी आमदनी भी हो, वो रतन हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड साथ में बिल्कुल जुड़ सकता है। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आप समझिए 30-40 लाख रुपए से लेके, और आप जो चाहते हैं 4 बेडरूम 5 बेडरूम सब तरह के फ्लैट बंगलोज हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। बजट आपका क्या है डिपेंड करता है उसके ऊपर। अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके जी, बिकॉज जैसे हम लोग कानपुर में जब भी निकलते हैं तो हर थोड़ी दूर में हम लोगों को रतन का कुछ ना कुछ मॉल दिख जाता है, या एक विला दिख जाता है,
या आपका टावर दिख जाता है, आप थोड़ा सा हमको ये बताना चाहेंगे कि आपके आने वाले एग्जिस्टिंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? एग्जिस्टिंग में तो हमारे चकेरी पे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट अपना शिवली रोड पे चल रहा है और अपकमिंग में कानपुर सराउंडिंग में हमारे पास कई एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं अभी। सिटी के अंदर भी 1-2 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, बट वो स्टिल ऑन वर्किंग है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बट फर्दर आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आज तक का आपका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो आपको लगता हो वो कौन सा रहा? सर मेरे तो सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लेकिन रिसेंट में रतन ऑर्बिट जो है प्रोजेक्ट, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें अराउंड 1056 फ्लैट हैं, 29 शॉप्स हैं और 26 बंगलो हैं, तो करीब 1100 होता है पूरा 11। तो मेरे ख्याल से 600 से 700 फैमिलियाँ तो मेरे पास वहाँ रह रही हैं ऑलरेडी। शॉप सारी फुल है, बंगलो सारे फुल हैं, और उसका जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बीच का गार्डन है। इट्स अराउंड 75,000 स्क्वायर फीट का गार्डन है, और उसके चारों तरफ एक मैंने वॉकिंग ट्रैक बनाया है एलिवेटेड। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो इस समय रिसेंट में काफ़ी अच्छा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ले रहे हैं, काफ़ी लोग आ भी गए हैं। और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है सर? ड्रीम प्रोजेक्ट तो सर एक ऐसा है कि जैसे एक ऑर्बिट बनाया है, एक इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं, और उसके अंदर और कुछ चीज़ें जो उसमें छूट गई हैं वो इनकॉर्पोरेट करें। अभी जैसे इसमें क्लब हैं, क्लब में जिम वगैरह है, उसमें हम चाहते हैं कोई एक बड़ा बैंक्वेट हॉल भी हो, उसके अंदर कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी हों जो कॉमन के लिए हों। जैसे कभी कोई पार्टी करना चाहता है 200 आदमी की, तो इतना बड़ा हॉल होना चाहिए, या कुछ और गेट टुगेदर करना चाहता है, जैसे पूल वगैरह तो इसमें भी हैं, बट आगे चल के इन्फिनिटी पूल चाहिए या हॉट पूल्स चाहिए। मतलब एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो हम सोचते हैं कि उसके अंदर दें। आदमी अगर उस प्रमाइसिस के अंदर घुसे तो उसके बाद उसको ये नहीं सोचना है कि मुझे बाहर से कुछ लाना है, या बाहर मेरे को किसी एमिनिटीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़े। सर आपके साथ में और भी कोई लोग हैं जो कि इस इतने बड़े एम्पायर को संभाल रहे हैं? नहीं, मेरी पूरी फैमिली है। मेरे चाचा जी हैं, श्री आत्माराम खत्री जी, उन्होंने ही चालू किया था ये, और वो भी साथ में हैं, और भी फैमिली के लोग लगे हुए हैं सब सारे। तो दोस्तों ये थे आपके आशियाने के सपनों को साकार करने वाले द वन एंड ओनली मिस्टर संजय खत्री। सर आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, हम बहुत इंस्पायर्ड हैं आपकी बातों से, आपके व्यक्तित्व से, रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड से। और मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू थिंक अबाउट प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट रतन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सत्यन जी।